हाल फिलहाल के जो केसेस हुए हैं और जिस टाइप से लॉज मतलब मॉडिफाई हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को ये सब चीज़ें पेरेंट्स भी देख रहे हैं, राइट। धीरे धीरे उनको भी पता लग रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, और एक तरीके से उनका भी नज़रिया चेंज हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने बच्चों की शादी करने में। तो अगर उनका बच्चा बात करता है, ये चीज़ बोलता है कि वो अपनी लाइफ अनमैरिड रह के ही स्पेंड करने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स थोड़ा सुनते हैं उसकी बातों को, सुनने लगे हैं उसकी बातों को और सपोर्ट करने लगे हैं धीरे धीरे। तो ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है मेरे को, ख़ास तौर से अपना इंडियन सोसाइटी में, और मेरे को लगता है धीरे धीरे ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी फॉर श्योर। तो ये एक चीज़ है। तो इस चीज़ को देखते हुए ही एक बॉयज़ क्लब करके इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया है, मतलब एक कम्युनिटी इस्टेब्लिश की गई है। और ये बॉयज़ क्लब कम्युनिटी है एक बेसिकली। तो इसका जो पर्पस है वो ये है कि उन मेंस के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जो कि अनमैरिड रहना चाहते हैं, कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, अनमैरिड स्ट्रेट मेंस। तो ताकि वो मतलब उनको एक लाइक माइंडेड लोगों का साथ मिल सके थ्रू आउट अपने लाइफ, और किसी भी टाइप की उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये बॉयज़ क्लब जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। और ये बेसिकली एक टेलीग्राम ग्रुप है, अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ आपको। करेंटली ये एक टेलीग्राम ग्रुप है बॉयज़ क्लब, लेकिन आगे चल के इसको और भी बढ़ाया जाएगा, बाकी प्लेटफॉर्म्स तक लेकर जाया जाएगा ऑनलाइन, और फिर इसको ऑफलाइन ही भी लाया जाएगा, मतलब ऐसा कैंपस वगैरह भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये एक विज़न है बॉयज़ क्लब का। और अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊँ आपको बॉयज़ क्लब के बारे में, तो ये बेसिकली एक कम्युनिटी है उन मेंस की, उन स्ट्रेट मेंस की, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो थ्रू आउट अपने लाइफ अनमैरिड रह के ही स्पेंड करने वाले हैं। तो उन लोगों की ये कम्युनिटी है। और लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है ज्वाइन करना बॉयज़ क्लब को, मेंस ने। और उनके बीच में एक हेल्दी डिस्कशन होता है फ्यूचर्स को, उनके फ्यूचर के लिए को लेके, अपने फ्यूचर के लिए वो लोग प्लान करते हैं वहाँ पर चीज़ों को, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं बॉयज़ क्लब में। और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है बॉयज़ क्लब, तो उसको मैं लिंक मतलब लिंक मैं उस ग्रुप की दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में इस वीडियो के, तो फिर वहाँ पे जाके वो ज्वाइन कर सकता है बॉयज़ क्लब को। तो ये एक चीज़ है। तो वही मैं मतलब नोटिस में लाना चाह रहा था लोगों के, कि ऐसे प्लेटफॉर्म सब आना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब धीरे धीरे सोसाइटी में ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे एनजीओज़ डेवलप होना शुरू हो गए हैं, जो कि प्योरली मेंस के लिए काम करते हैं, मेंस को सपोर्ट करते हैं, मेंस की राइट्स के बारे में बात करते हैं, और हर तरीके से मेंस को सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे बनना शुरू हो गए। और काफ़ी यूट्यूब चैनल्स भी मैंने ऐसे देखे हैं जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो कि अब मेंस राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे यूट्यूब चैनल्स भी ग्रो होना शुरू हो गए इस टाइप के। और 3-4 तो मैं मतलब पर्सनली भी जानता हूँ उन लोग को, जो कि इस फील्ड में अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये एक चीज़ है। मेरे को लगता है आगे चल के और ये चीज़ ग्रो करेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडिया में करेंटली ये सिचुएशन स्टार्टिंग फेज़ में ही है, लेकिन कई ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रशिया, बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज़, जहाँ पे ये सिचुएशन बहुत पहले से है, 10-15 सालों से। और वहाँ पर मतलब एक तरीके से पूरा मेनोस्फेयर डेवलप हो गया। मैं आपको बताऊं तो ऑनलाइन कम्युनिटी में मेनोस्फेयर, काफ़ी लोग आप जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। मेनोस्फेयर ऐसे लोगों की कम्युनिटी होती है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक ही अभी लिमिटेड है, जो कि प्योरली मेंस के लिए काम करते हैं, मेंस के लिए आवाज़ उठाते हैं, मेंस को सपोर्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं
तो हर तरीके से उनको मतलब उनके लिए ही काम करते हैं, मेंस के लिए। तो उन सब लोगों की, उन सब प्लेटफॉर्म्स की कम्युनिटी को मेनोस्फेयर बोला जाता है। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तक लिमिटेड नहीं होता है कि सिर्फ यूट्यूब तक ही लिमिटेड है। सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब और बाकी सारी जो भी प्लेटफॉर्म्स है, सब पे एक्टिव होता है ये मेनोस्फेयर। और अलग अलग टाइप का कंटेंट मतलब परोसा जाता है मेनोस्फेयर में, जैसे कि व्लॉग्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, हर तरीके से। लेकिन सबका पर्पस जो है वो एक ही होता है कि दे वर्क फॉर मेंस राइट्स एंड फॉर दे सपोर्ट मैन इन ऑल पॉसिबल वेज। सो उसको कंबाइंड वे में एक मेनोस्फेयर बोला जाता है। सो काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये मेनोस्फेयर काफ़ी एक्टिव हो चुका है, मतलब आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, कई लोग मेनोस्फेयर से जुड़ चुके हैं। लेकिन इंडिया में मेरे को लगता है ये चीज़ अब स्टार्टिंग फेज़ में है, अब स्टार्ट हो चुकी है धीरे धीरे। कई लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी जो मैं बोल रहा हूँ अभी, लेकिन मेरे को लगता है धीरे धीरे 4 से 5 सालों में पूरे सोसाइटी में ये चीज़ आ जाएगी उभर के, और एक हर कॉमन मैन को ये चीज़ पता होगी।